ये दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केंद्र सरकार का 10 बड़ा योजना कौन कौन सा है। 10 से भी ज्यादा बड़ा बहुत योजना है। हम आपको 10 इंपोर्टेंट योजना के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, आपको पता नहीं है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जहां तक 80-90% लोगों को पता नहीं होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन कौन सा योजना रहता है। तो आइए आज का इस वीडियो में हम सारे योजना के बारे में आपको बताएंगे और उसमें क्या क्या लाभ मिलेगा आपको वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीएम आवास योजना आप देखेंगे हर ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, ये जो है सो पीएम आवास योजना का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। आप देखेंगे अभी जो है सो आप देखे होंगे हाल फिलहाल में बिहार में जो है सो पीएम आवास का सर्वे चल रहा था। लोग जो है सो 2000 3000 4000 रुपया जिससे जितना बना उतना टान लिया। और उसके साथ इतना ही नहीं, जब उसका पहला किस्त आने वाला रहेगा तो वो लोग जाके उसको इतना डराएगा धमकाएगा कि बोलेगा 5000 10,000 नहीं दीजिएगा तो आपका लिस्ट से नाम कट जाएगा। इस प्रकार से क्या करता है, वसूली भी कर लेता है। तो ये पहला योजना है पीएम आवास योजना, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में होता है, जिसके तहत आपको जो है सो कुछ जगहों में 1,20,000 रुपया, कुछ जगहों में 2,50,000 रुपया इस प्रकार का क्या होता है पीएम आवास योजना के तहत मिलता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशि जो है सो दिया जाता है। तो आइए हम बात करेंगे, पहला हो गया। दूसरा हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यानी कि गैस सिलेंडर योजना। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो है सो ये योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसमें आपको फ्री गैस कनेक्शन मिलता था। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी मिला है और अभी भी इस योजना का जो है सो पोर्टल चालू है। या तो आप ऑनलाइन या आप अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप बाहर से गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो आपको 1200-1300 रुपया लगता है, लेकिन आप गवर्नमेंट से खरीदेंगे, सरकारी योजना के तहत खरीदेंगे तो आपको जो है सो 600 से 700 रुपया में क्या होगा सिलेंडर मिल जाता है। जिसमें आप अगर 1100 में भराते हैं तो आपको जो है 300-400 रुपया तक आपका सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो ये दूसरा योजना है जो क्या है आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका नाम है। इसके तहत जो है सो आपको सब्सिडी भी मिलता है, गैस कनेक्शन भी फ्री में मिल जाता है। अगर आप बाहर से खरीदने जाएंगे गैस कनेक्शन तो आपको एट ए टाइम आपको 5 से 7 हजार रुपया तक लगेगा आपको गैस और चूल्हा लेने के लिए। तो ये आप अगर सरकार की तरफ से लेते हैं तो आपको ये फ्री में मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा जो योजना है वो सबसे बड़ी योजना है बुजुर्गों के लिए और आम जनताओं के लिए। देखिए, इसमें है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें आपको 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है। आपको पता होगा अगर आप किसी प्रकार से बड़ी बीमारी हो गई तो आपको कोई सर्जरी करना पड़ा तो आप अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आप जो है सो उसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। तो ये तीसरा योजना का सबसे बड़ी सुविधा है। ये सभी लोगों को कार्ड बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, अगर आपके घर में भी कोई बूढ़े व्यक्ति हैं या जवान है यंग है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपको अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं तो आपको आयुष्मान कार्ड बना के रखना चाहिए ताकि कभी भी इमरजेंसी में आपको काम आ सकता है। इसके बाद चौथा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें आपको पता होगा कि 5 केजी राशन जो है सो आपको मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आपको जो है सो राशन मिलता है। देखते होंगे कि फ्री राशन 5 केजी दिया जाता है। ये हर राज्य में हर स्टेट में जो है सो ये लागू किया गया है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो है सो अपना राशन कार्ड पहले बना लीजिए। राशन कार्ड जब आपका बन जाएगा तब आपको मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा, हमने 2 दिन पहले भी बताया था कि अभी बिहार में जो है सो 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कैंप लगाया गया है। और कैंप लगा करके घर घर जा करके जिनका 1 साल 2 साल पहले शादी ब्याह हुआ अभी तक नहीं बना है राशन कार्ड, तो आप अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। घर बैठे राशन कार्ड आपका बन जाएगा। इस प्रकार से ये योजना सब है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस योजना के बारे में मालूम नहीं होता है। इसके बाद हम आते हैं कि 5वां नंबर का जो है हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो आपको पता होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है सो इस योजना का शुभारंभ किया गया था, तो आपको जिसमें बताया गया था कि आपके पास अगर ये खाता रहेगा तो गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या बिहार सरकार की तरफ से या किसी भी राज्य सरकार की तरफ से कोई भी योजना आएगा तो उसमें जो है सो आपका पैसा सीधा उसी में जाएगा। यानी कि सरकार का पैसा, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी पैसा अगर आता है आपको कोई भी स्कीम के तहत तो आपको जनधन बैंक खाता में जो है सो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपको जो है सो इसमें और एक चीज फायदा क्या है कि जनधन खाता अगर आपके पास है तो इसमें 2 लाख रुपया तक का इंश्योरेंस भी दिया गया है। अगर आपके पास जनधन खाता है तो उसमें आप अगर नहीं कराए हैं तो करवा लीजिए। 2 लाख तक का इंश्योरेंस है। अगर आपको किसी तरह का कोई घटना दुर्घटना हो जाता है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपया तक राशि मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे, छठा नंबर में है कि राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण
सहायता कार्यक्रम। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो है सो राज्य में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। किसी राज्य में 1000, किसी राज्य में 2000 पर व्यक्ति जो है सो मंथली के हिसाब से मिलता है। तो ये जो है सो योजना भी बहुत लाभकारी है। अगर आपको पता नहीं है तो आप राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये जो है सो आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। इसके बारे में हम आपको, अगर आप लोग को किसी भी योजना के बारे में अगर लगता है कि आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए आता है सुकन्या समृद्धि योजना। सबसे बड़ी योजना अगर हम बात करें तो इसमें हम आपको बताया आयुष्मान कार्ड और सुकन्या समृद्धि योजना। ये जो है सुकन्या समृद्धि योजना, ये क्या है, SSY सुकन्या समृद्धि योजना में क्या होता है, अगर आपके घर में लड़की है, बेटी है, तो आप जो है उसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा लीजिए। या तो आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं या आप जो है सो बैंक में, किसी भी बैंक में जाकर के खुलवा सकते हैं। अगर आपके बेटी की उम्र 1 साल है, 1 साल से लेकर के 10 साल के बीच में अगर उम्र है तो आप उसका अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। अगर 10 वर्ष से 1 दिन ज़्यादा हो जाएगा तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। तो अभी भी अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास लड़की है, अगर आप सोच रहे हैं कि भविष्य में हमारी जो लड़की है पढ़ाई लिखेगी, उस समय हमको पैसा का दिक्कत ना हो और उसका शादी ब्याह करने के समय में भी आपको किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, न सोचना पड़ेगा, तो आपको जो है सो सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेना चाहिए। इसमें देखिए क्या होता है, हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताते हैं। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं, आप मिनिमम 250 रुपया महीना स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया तक आप जमा कर सकते हैं साल में। 1 साल में 1.5 लाख तक मैक्सिमम जमा कर सकते हैं और 1 साल में अगर मिनिमम आपके पास नहीं है पैसा तो आप जो है सो 250 रुपया भी जमा करके उस अकाउंट को चालू रख सकते हैं। देखिए और क्या होता है, देखिए इस योजना के बारे में अगर आपको फुल डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप लोग पूछेंगे तो हम आपको इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं कि टॉप 10 सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना के बारे में। चलिए हम बताते हैं आगे क्या है। इसके बाद देखिए कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसमें जो है सो 35 केजी का राशि जो है 35 केजी राशन प्रत्येक फैमिली को दिया जाता है। तो ये क्या है, अलग अलग राज्यों में इस योजना का शुभारंभ किया गया है, अलग अलग राज्यों में, सभी राज्यों में चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 35 केजी राशन हर माह आपको मिलता है। और इसके बाद एक और है कि अटल पेंशन योजना, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी पता नहीं होगा। तो अटल पेंशन योजना क्या है आप समझिए। अटल पेंशन योजना में क्या होता है, कोई भी इसमें ओपन कर सकता है, कोई भी इसका स्कीम ले सकता है। अगर आपका उम्र 5 साल हो, 10 साल हो, 15, 20 जैसा भी हो, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस अटल पेंशन योजना में होता है कि आपका उम्र जितना कम होगा उतना कम रुपया आपको जमा करना होगा, उतना कम जो है सो आपका जो है सो इंस्टॉलमेंट होगा। तो मान लीजिए अगर आप 20 या 25 वर्ष की उम्र में खोला रहे हैं अटल पेंशन योजना, तो आपको 400 या 450 रुपया का होगा, 300 या 400 रुपया के आसपास जो है सो आपको मंथली कटेगा। आप अपना जो है सो, अगर आप अटल पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना, अपने बैंक अकाउंट में ये स्कीम स्टार्ट कर लेना है और अपने अकाउंट से हर महीना जो है सो कुछ पैसा कटवा लेना है। तो जैसे आपका उम्र रहेगा उस हिसाब से उसका जो क्या होता है पैसा कटिंग होता है। तो देखिए अगर आप कम उम्र में खुलवाते हैं, कम उम्र है, कम एज है आपका, उसी समय आप स्टार्ट करवा लेते हैं तो क्या होता है, राशि थोड़ा सा कम कटता है। 200 से 300 से आपका स्टार्ट होगा मंथली, आप 200 रुपया मंथली जमा कीजिए। जब आपका उम्र 60 साल हो जाएगा, आप जब 60 वर्ष के हो जाएंगे तब जाके जो है सो आपको 5000 रुपया महीना प्रति माह आपको मिलेगा। तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे योजना है, जैसे अभी आपको पता होगा ई श्रम कार्ड, अभी आपको नया एक योजना फिर से चल रहा है। ई श्रम कार्ड पहले बना था, जबकि आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग बनवाए भी थे। तो अब इसमें भी एक स्कीम चालू किया गया है, जिसके पास ई श्रम कार्ड है तो उन लोगों को क्या होगा, अब पर मंथ मात्र 55 रुपया आप पेड कर सकते हैं। मिनिमम आप 55 रुपया कटवा करके मंथली, अगर आपका उम्र 15 से 40 वर्ष है तो आप मात्र 55 रुपया उसमें से कटवा करके आप जो है सो 60 वर्ष के उम्र में आप जो है सो पूरा 3000 रुपया का पेंशन आप ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्कीम है, तो सभी लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको जो है सो 55 रुपया मंथली कटवा देना चाहिए बैंक अकाउंट से, ताकि आपको ये 3000 रुपया पेंशन के रूप में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपको हम बताए कि 10 टॉप जो है सो स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।